नमस्ते और इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बेहद शानदार अवसर की बात होने वाली है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी GMRCL ने नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 2026 की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और समझते हैं कि इस सुनहरे मौके का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। मेट्रो रेल में करियर के अवसर, जॉब प्रोफाइल और योग्यता, 3 चरणीय चयन प्रक्रिया, वेतनमान और सिक्योरिटी बॉन्ड, और अंत में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो पदों से लेकर परीक्षा पैटर्न तक सब कुछ डिकोड किया जाएगा। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। मेट्रो रेल में करियर के अवसर और गुजरात के ट्रांजिट का विस्तार। अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो प्रोजेक्ट्स का पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। आप जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 383। जी हां, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। टेक्निकल ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के अलग अलग पदों पर कुल 383 बम्पर भर्तियां निकली हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी योग्य उम्मीदवार एक स्टेबल और बेहतरीन करियर की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन ये मौका आखिर इतना खास क्यों है? देखिए, GMRCL कोई साधारण कंपनी नहीं है। ये भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच 50-50 की साझेदारी वाला एक जॉइंट वेंचर है। यहाँ नौकरी पाने का मतलब है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक बेहद स्थिर और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा बनना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जॉब प्रोफाइल और योग्यता, सही ट्रैक चुनना। आइए समझते हैं कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कौन सा पद सही ट्रैक साबित हो सकता है। अब जो जानकारी सामने है वो सच में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ अलग अलग रास्तों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। अगर किसी के पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो वे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए योग्य हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई है। दूसरी तरफ जिन्होंने SSLC यानी 10वीं के साथ विशिष्ट ट्रेड में 2 साल का ITI किया है, उन्हें मेंटेनर के पदों पर फोकस करना चाहिए, जहां आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। इस जानकारी से एकदम साफ हो जाता है कि किसे कहां अप्लाई करना है। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता के बाद मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पर नजर डालना बेहद जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर के लिए उच्चतम स्तर की A1 मेडिकल फिटनेस चाहिए, और विशेष रूप से ट्रेन ऑपरेटरों के लिए बिना चश्मे के 6x6 विजन का होना पूरी तरह से अनिवार्य है। मेंटेनर्स के लिए B1 कैटेगरी मांगी गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी ये है, जिन भी उम्मीदवारों की आंखों की लेसिक सर्जरी हुई है वो इन सभी पदों के लिए पूरी तरह से अयोग्य माने जाएंगे। ये बात शुरुआत में ही जान लेना अच्छा है, ताकि बाद में कोई निराशा ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, 3 चरणीय चयन प्रक्रिया, चुनौतियों का सामना। अब जब योग्यताओं की बात हो ही गई है तो आइए देखते हैं कि ये परीक्षा और चयन प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करेगी। पूरी चयन प्रक्रिया को 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है 120 मिनट का OMR आधारित लिखित टेस्ट, जो सभी उम्मीदवारों को देना है। जो लोग स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अतिरिक्त चुनौती है, चरण 2 यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसमें मनोवैज्ञानिक योग्यता परखी जाएगी, और अंत में तीसरे चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और एक कड़ी मेडिकल जांच शामिल है। कुल मिलाकर एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। आइए अब परीक्षा के सिलेबस की थोड़ी गहराई में चलते हैं। स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के ब्रेकडाउन को देखें तो इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। सबसे बड़ा हिस्सा टेक्निकल नॉलेज का है, पूरे 40 प्रश्न। इसके बाद गुजराती भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के 20-20 प्रश्न होंगे। एक बात और, ध्यान रखिएगा कि मेंटेनर्स की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न ही होंगे, लेकिन मुख्य विषय बिल्कुल यही रहने वाले हैं। परीक्षा की रणनीति के लिहाज से ये बात सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस परीक्षा में हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नोटिफिकेशन में एक बहुत ही स्मार्ट टिप दी गई है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो उसे खाली छोड़ने के बजाय OMR शीट पर ऑप्शन E भर दें। ऑप्शन E चुनने का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। है ना ये पेनल्टी से बचने की एक कमाल की रणनीति? एक और बेहद जरूरी आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना है, 60%। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए गुजराती भाषा के सेक्शन में कम से कम 60% अंक लाने ही होंगे।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इसका मतलब है कि फाइनल मेरिट लिस्ट या कट ऑफ में इन अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। बस इस सेक्शन को पास करना अनिवार्य है। अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, वेतनमान और सिक्योरिटी बॉन्ड, वित्तीय वास्तविकताएं। ये वो विषय है जिसका सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, पैसे और इससे जुड़ी शर्तें। यहाँ वित्तीय संरचना को समझना काफी दिलचस्प है। शुरुआत के 2 साल ट्रेनिंग पीरियड के होंगे, जहां पद के अनुसार 14,000 से 20,000 रुपए तक का एक तय स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये 2 साल की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, असली इनाम मिलता है। इसके बाद 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर इंडस्ट्रियल डीए यानी आईडीए के आधार पर शानदार वेतन मिलेगा। मेंटेनेंस के लिए ये 20,000 से 60,000 रुपए के बीच होगा और स्टेशन कंट्रोलर या जूनियर इंजीनियर के लिए ये 33,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकता है। वाकई ये एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है। लेकिन रुकिए, इस बेहतरीन वेतन के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है, और वो है सिक्योरिटी बॉन्ड। इसे समझना बेहद जरूरी है। नियुक्त होने पर उम्मीदवारों को जीएमआरसीएल में कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देने का वादा करना होगा। अगर कोई इससे पहले नौकरी छोड़ता है तो स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर को 2,50,000 रुपए और मेंटेनर्स को 1,25,000 रुपए का भारी भरकम बॉन्ड भरना होगा। ये एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है जो आवेदन करने से पहले हर किसी के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की ओर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, एक्शन प्लान तैयार करना। आइए देखते हैं कि बिना किसी गलती के आवेदन कैसे सबमिट किया जाए। इन महत्वपूर्ण तिथियों पर बारीकी से नजर डालना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 28 मई है और फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा 31 मई 2026 है। लिखित परीक्षा जून या जुलाई में होने की संभावना है। सबसे बड़ा सुझाव यही रहेगा कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि अक्सर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर डाउन होने की समस्या आ जाती है। फॉर्म भरते समय कुछ बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना होगा। फीस की बात करें तो अनारक्षित पुरुषों के लिए ये 600 रुपये है, जबकि महिलाओं, आरक्षित वर्गों और पूर्व सैनिकों के लिए ये 300 रुपये है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर का साइज बिल्कुल 15 KB ही होना चाहिए। और सबसे अहम बात, आवेदन में दर्ज नाम आईडी प्रूफ से अक्षर दर अक्षर मैच करना चाहिए। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और हाँ, आवेदन केवल gujaratmetrorail.com/careers पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो अब सारी जरूरी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने है। सख्त मेडिकल स्टैंडर्ड्स और बड़े सिक्योरिटी बॉन्ड्स जैसी शर्तें तो जरूर हैं, लेकिन इसके बदले में एक सुरक्षित, सरकारी साझेदारी वाली नौकरी और बेहतरीन आईडीए पे स्किल का शानदार इनाम भी मौजूद है। तो अंत में सवाल ये उठता है, सख्त आवश्यकताओं लेकिन शानदार वेतनमान के साथ क्या गुजरात के इस तेजी से बढ़ते मास ट्रांजिट सिस्टम में एक डायनामिक करियर भविष्य के लिए सही ट्रैक साबित हो सकता है? फॉर्म भरने से पहले इन सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार जरूर करना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।